हेलो एवरीवन। आज बहुत बड़ा दिन है, बीएड वर्सेस बीटीसी में बहुत बड़ा दिन है। आज एक तरह से जो ये मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, इस पर स्टॉप लग जाने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी में बंगाल से, वेस्ट बंगाल से जो है अर्णव घोष जो बीएड के अभ्यर्थी है, उनके द्वारा जो है क्लैरिफिकेशन के लिए एक याचिका दायर की गई है और उसकी सुनवाई आज होने वाली है। और इसके लिए स्पेशल बेंच जो है बनाया गया, गठित किया गया और उसी के अंडर में ये सुनवाई होगी। इसी से रिलेटेड हम जानेंगे कि ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितने नंबर कोर्ट पर है, कितने बजे ये सुनवाई होगी और क्या आज फैसला हो जाएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ये सभी राज्यों पर जहां से बच्चे बाहर हो चुके हैं, बीएड के अभ्यर्थियों को जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे बाहर कर दिया गया है, उन सभी पे असर पड़ने वाला और किस तरह का असर होगा, ये सारी चीजें डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। मैं बता दूं कि आज जब 3 बजे से सुनवाई स्टार्ट होगी तो हम लाइव अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि आज पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हम इस 3 बजे के सुनवाई के लिए। चलिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं, अर्णव घोष वाले मामले में सुनवाई आज फाइनली होनी है और ये मामला जो है कनेक्ट कर चुका है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है हर तरह से बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह पे जो है इसका असर होने वाला है। अब ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि जो 11 अगस्त को फैसला दिया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा, उनके बेंच के द्वारा, तो वो कब से लागू किया जाए। अब समझ रहे हो, फैसले को रिस्पेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल, लेकिन इस फैसले को कब से लागू किया जाना है? 11 अगस्त 2023 से या फिर इसके पहले से 2018 से, जब ये गैजेट बनकर आया था। तो इसके चपेटे में कौन कौन से आएंगे केसेस और कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो सबसे पहली तो मैं बता दूंगी एमपी में, मध्य प्रदेश में तो ये चीजें चल भी रही हैं कि जस्टिस शील नागू के बेंच में जब सुना जा रहा है तो बार बार इसी केस की और पॉइंट आउट कर रहे हैं, 2 बार डेट एक्सटेंड कर चुके हैं एमपी। छत्तीसगढ़, ये मामला, छत्तीसगढ़ का मामला भी इम्पैक्ट करेगा, बिहार का मामला भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे, वो मैं ये बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद से आपका बंगाल ही है, ही वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद से आप लोगों का हिमाचल है, उत्तराखंड है, हर जगह से सभी जगहों पर जो है इसका असर होगा। मेन 3 ये इसलिए इसका नाम है क्योंकि इन तीनों में जो है रिक्रूटमेंट हुआ है और चीजें आगे बढ़ाई गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ, एमपी का तो आप जान ही रहे हो, केस में भी हर जगह सुनवाई में भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही है। छत्तीसगढ़ में जो मामला लाया गया था, बोल सकते हो कि काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक परमिशन, एक बोल सकते हो इजाजत लेकर आई गई, काउंसलिंग में शामिल हुआ गया और उसके बाद नियुक्ति पत्र मिला, बच्चे, बीएड वाले बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ये मामला है। बिहार वाला मामला बच्चे बोल रहे हैं ये कैसे होगा? तो देखो, जाहिर सी बात है, बिहार डायरेक्टली नहीं, लेकिन बिहार से जो जिन बच्चों को 2 साल से, जो 2 ईयर से काम कर रहे थे और उनको आउट किया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला था, इसको भी क्लियर किया जाएगा। और जब ऐसा फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, ये फैसला, ये जो डिसीजन है हम 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू करेंगे, तो बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, एमपी वाले सिंपली डायरेक्टली जो है, एमपी में तो फैसला उसी के आधार पर सुना दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ का भी वही हाल होगा। बिहार वाले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां पर ये जो अभी क्लैरिफिकेशन याचिका जो दायर, जो फैसला आएगा वो लगाएंगे और उनको भी जो है राहत मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है हर स्टेट में जो वैकेंसीज अभी कंप्लीट हुई है या फिर आने वाली है, ये सभी पर जो है इसका गहरा इंपैक्ट आने वाला है। अब चलिए थोड़ा केस के बारे में बात कर लेते हैं, कब इसकी सुनवाई होने वाली है, क्या है। मैं आपको बता दूं कि
ये केस जो है स्पेशल बेंच इसके लिए बनाया गया है, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं, और ये इन दोनों को इसीलिए रखा गया है। और ये भी मैं पहले बता दूं कि ये जो बेंच गठित किया गया है, जो बोल सकते हो कि चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा किया गया है। और इन दोनों को इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि 11 अगस्त का फैसला इन्हीं के अंडर में सुना गया था, इन्होंने ही ये फैसले को लिखा है। तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन करने के लिए यही दोनों एप्रोप्रिएट जस्टिस हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इस चीज को बारीकी से समझा है। तो आज इसके लिए स्पेशल बेंच गठित हुआ है, और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ही फैसला दे दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल बेंच बना है। और आप भी जानते हो कि बार बार स्पेशल बेंच बनाया नहीं जाता है। तो आज बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी जो है मिल जाएगी। तो ये फैसला कब होने, सुनवाई कब होने वाली है, तो 3 बजे से टाइमिंग रखा गया है, 3 PM। कोर्ट नंबर जो है 5 है, कोर्ट नंबर जो है 5 है, उसमें ये सुनवाई होने वाली है। ये आज 3 बजे से ये कार्यवाही जो है स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं एडवोकेट की, जो कि हम देख रहे हैं हर केसेस में, चाहे एनआईओएस डीएलएड वाला केस हो जाए या फिर डीएलएड बीटीसी और बीएड वाला केस हो जाए, हर जगह हम देख रहे हैं कि एडवोकेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो मैं बता दूं कि अभी बीएड की तरफ से भी सीनियर जो है एडवोकेट रहेंगे। डीएलएड वाले बच्चे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, वो तो एकदम इतने सीरियस हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, एंड बाकी के स्टेट कंबाइन करके एक और सीनियर जो है एडवोकेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर एडवोकेट सही नहीं रहे तो आप चाहे कितने भी आप कितने भी क्या बोलते हैं सच्चाई के मूर्त हो, वहां पर कुछ नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि माध्यम यही है और इन्हीं के माध्यम से होगा। तो बाकी स्टेट जो है गोपाल शंकर नारायण जी को, जो सीनियर एडवोकेट है, उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो लोग अभी उतार पाएंगे या नहीं ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन वो कोशिश में है। तो वीसी के थ्रू यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको जो है रखा जाना है। तो डीएलएड की तरफ से बहुत ही मजबूत हमें बोल सकते हो कि एडवोकेट्स की लाइन दिख रही है। बीएड वाले ये लास्ट मौका है, अगर सो गए तो फिर सो गए, रियली में सो गए। और यहाँ पर आप लोगों को सोच रहे हो, बिहार वाले बच्चे, आप ये सोचो कि 2 साल से आप नौकरी कर रहे थे, 2 साल से आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन आपका जो है आपको हटा दिया गया। तो सोचो कि आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। एमपी वालों के बोल सकते हो सिर पर भी वैसे ही तलवार जो है लटक रही है। जहां जिस तरह का यहाँ पे से कुछ फैसला निकला एमपी में, तुरंत जो है जस्टिस श्री लागू अपना फैसला सुना देंगे, तो वो भी है। फिर छत्तीसगढ़ का भी मामला है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों को टुगेदर होकर के, एक साथ होकर के ऐसे एडवोकेट को लाना होगा, ऐसे सीनियर एडवोकेट को लाना होगा जो आपकी बातों को सही तरीके से रख सके, क्योंकि आज का दिन खत्म तो सब कुछ खत्म। फिर बीएड का कुछ नहीं होगा, फिर रियली में जो है जितनी वैकेंसीज आई थी सब। अब एक क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या मैम यूपी के 69,000 वाले पे भी असर होगा? देखो, ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि यूपी में जो 69,000 भर्ती हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है। थोड़ा सा ये मामला डिफर कर रहा है, थोड़ा सा ये अलग हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हो क्योंकि ये चीजें भी गैजेट के आधार पर ही किया गया था, तो इसको भी लिया जा सकता है। मैं नहीं बोलूंगी कि लिया जाएगा, लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो एडवोकेट है किस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे आप जानते ही हो। तो इसीलिए यहां पर भी, और आपने पहले ही देखा है कि जो इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो केस चल रहा है उसमें राज्यों से जो है जवाब मांग लिया गया है, तो ये भी आ सकता है चपेटे में। प्लीज अपना फोकस कीजिए और इन सभी वैकेंसीज में आप लोग बने रहें। इसके लिए आप लोगों को एक यूनाइट होना होगा, और एक सीनियर एडवोकेट आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है। हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम बताएंगे, लेकिन ऐसे एडवोकेट को लाना होगा, और एक से नहीं होगा, कम से कम 2-3 रहे, जिससे कि आपके बातों को वजन से जो है सामने रखा जा सके। तो फिलहाल तो यही है अपडेट। हमारा ये केस आज 3 बजे से है, लगातार हम इस पर जो है आपको अपडेट देते रहेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।